नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी जी का एक फेवरेट जुमला है। कौन सा जुमला है? वो जिस भी चुनावी राज्य में जाते हैं वहीं पर ये जुमला दोहराते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली में भी आपकी सरकार होगी और राज्य में भी आपकी सरकार होगी, और रफ्तार, विकास की रफ्तार भरमार होगी। ये उनका नारा रहता है, ये उनका जुमला रहता है। डबल इंजन की सरकार रही तो विकास की आपके यहां पर कोई कमी नहीं होगी। ऊपर से नीचे तक जो पैसा जाएगा वो मेरे लीडरशिप में जाएगा और आपके यहां पर कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। ये उनका नारा होता है। लेकिन मोदी सरकार की खुद की रिपोर्ट आई है, मोदी सरकार के खुद के सरकारी आंकड़े सामने आए हैं और पता चला है कि कैसे देश में गरीबी में जो राज्य टॉप पर हैं उनमें से बीजेपी के डबल इंजन की सरकार के राज्य हैं। इससे ज्यादा करारा तमाचा नहीं हो सकता। लोगों की आंखें अगर अभी भी नहीं खुलती हैं जुमलों को लेकर के, तो फिर आप ये मान लीजिए कि सरकार से ज्यादा लोग दोषी हैं। ये खबर आप देखिए, एनडीटीवी की खबर है। नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग किसके अंडर में काम करती है? सरकार के अंडर में काम करती है, केंद्र सरकार के अंडर में। नीति आयोग की रिपोर्ट, गरीबी में टॉप पे 5 राज्य, 4 बीजेपी शासित, उनमें भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। इससे ज्यादा सच्चाई आपको कुछ और सुननी बाकी रह गई है? आप ये बताइए कि नीति आयोग की सरकारी रिपोर्ट है, वो सरकारी रिपोर्ट ये बताती है कि गरीबी में जो टॉप 5 राज्य हैं उनमें से 4 बीजेपी के हैं और शीर्ष पर बीजेपी के उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिसमें काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो है। अभी कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है कि ऐसी अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी या कोई गोदी मीडिया का चैनल या कोई और किसी मीडिया का चैनल इस बात को नहीं कह रहा। एनडीटीवी खुद अपने आप से जो है इस बात को नहीं कह रहा। सरकार के आंकड़े हैं ये। अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं? जो सरकार के समर्थक हैं, सरकार के लोग हैं, उनसे सवाल है फिर डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या? फिर कैसी डबल इंजन की सरकार? काहे की डबल इंजन की सरकार? ये तो पूरी तरह से जो है वो लोगों की बर्बाद करने की सरकार कही जाएगी। जब आप ये बताइए, और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल जो है अभी 2 साल से हुई है, 4 साल से हुई है। कई राज्य ऐसे जहां पर दशकों से बीजेपी की सरकार चल रही है, फिर भी वहां पर गरीबी के हालात ये कि ये बने हुए हैं। देखिए रिपोर्ट आप। नीति आयोग ने देश का बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके बाद में सियासी पारा गर्म है। आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़े में गरीबी के मामले में जो 5 राज्य टॉप पर हैं उनमें से 4 बीजेपी शासित राज्य हैं। कहीं बीजेपी अकेली पूर्ण बहुमत की सरकार है तो कहीं पर 1.5 दशक पुरानी गठबंधन की सरकार है। गरीबों की आबादी के लिहाज से इनमें से उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। यह मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, जो रिपोर्ट में लिख कर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश टॉप पर है और उसके बावजूद आप ये देखिए कैसे जुमले दिए जाते हैं। ये खबर आप देखिए, एनडीटीवी की खबर है। 2022 में बीजेपी जीती तो यूपी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बीजेपी के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं। शर्म आती है किस तरह से ये लोग खुलेआम दावा कर जाते हैं और लोग जो है इनके दावों को सुनते रह जाते हैं। आप इस बात को, इस खबर को अंत तक जरूर देखिए। आपके सामने एक एक करके धज्जियां उखेड़ करके रख देंगे कि कैसे डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, और शर्म आनी चाहिए। और इस खबर को कम से कम 10-10, 15-15 लोगों तक जरूर पहुंचाइए, और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो सरकार की तरफदारी करते हैं, सरकार के भक्त बनते हैं, सरकार के चमचे बनते हैं। उन लोगों तक इस खबर को जरूर पहुंचाइए। ये कह रहे हैं कि 2022 में अगर यूपी में जीत गए तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भैया सच्चाई यह है कि डबल इंजन की 5 साल तक सरकार चली, पूर्ण बहुमत की सरकार चली। जो करना चाहती थी सरकार ने वो किया। कोई ऐसा फैसला नहीं था जो सरकार लेने के लिए बाध्य हो, सरकार लेने के लिए उसकी मजबूरी हो। सरकार ने अपने मन मर्जी से जो काम करना था वो किया, लेकिन उसके बावजूद गरीबी के अंदर उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ये सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। ये देखिए आप, ये आपके सामने पैरा है, ये आप देख लीजिए डायग्राम के हिसाब से आप देख लीजिए। लाल रंग के जो डेंजर जोन है, उस डेंजर जोन में बीजेपी शासित राज्य हैं। बिहार वैसे इसमें टॉप पर है, लेकिन आबादी के हिसाब से, गरीबों की आबादी के हिसाब से इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है। और बिहार में किसी और की सरकार नहीं, बिहार में 1.5 दशक से जो है वो बीजेपी के गठबंधन की सरकार चल रही है।
और फिर किस तरह से हालात जो है वो बने हुए हैं। देखिए आगे इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। नीति आयोग की द्वारा जारी की गई सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91%, 51.91% जनसंख्या गरीब है, यानी आधा लोग, हर दूसरा व्यक्ति गरीब है बिहार के अंदर। डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। और नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने इस सिलसिले में पूछा तो उनका जवाब क्या था मालूम है? नीतीश कुमार पूछ रहे कौन नीति आयोग, कैसा नीति आयोग, मतलब घोल मोल करके चले गए। उनको यह है कि ठीक है मेरा ये आखिरी इलेक्शन है, जैसे तैसे करके पूरा चले जाएंगे। लेकिन बिहार के लोग सोच करके देखिए, उत्तर प्रदेश के लोग सोच करके देखिए कि आपने क्या पाप किया है। आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई और वो सरकार क्यों नहीं आपके लिए काम कर पाई। अपने जो सरकारी जनप्रतिनिधि अब आपके पास में आएंगे, वोट मांगेंगे, बड़े बड़े वादे दिखाएंगे, कहेंगे कि विदेशों में डंका बज रहा है, मजबूत प्रधानमंत्री है, ये है वो है, पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, मुल्लों की चूड़ी टाइट कर दी। तमाम जब जुमले आपसे दिए जाएं तब ये रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट उनको दिखा देना। आप कहना कि ये हमारा उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर क्यों है, इस बात का जवाब पूछना, वो उल्टे पांव भाग जाएंगे। लेकिन जनता अगर ये सवाल नहीं पूछेगी तो सोच करके देखिए, उत्तर प्रदेश बिहार को पीछे छोड़ देगा। ये सच्चाई है। और इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की आबादी 19.98 करोड़, यानी करीब 20 करोड़ आबादी, जिसमें 37.379% आबादी, यानी करीब जो है 7.5 करोड़ आबादी है। बिहार की आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 10 करोड़ है। इसमें करीब 52% आबादी, यानी 5.4 करोड़ जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जो है अपना जीवन यापन कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 20 करोड़ लोग हैं जो गरीबी में है। 20 करोड़ लोग गरीब हैं। अगर 20 करोड़ लोग ये ठान ले कि हमें इस गरीबी देने वाली सरकार से छुटकारा पाना है, तो फिर 20 करोड़ लोग जो है पूरी सरकार को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। मान करके चलिए इस बात को। अगर 20 करोड़ लोगों के दिमाग में यह बात आ गई कि हां हम सीधा सवाल पूछेंगे बेरोजगारी पर, महंगाई पर, गरीबी पर, महंगाई के कारण गरीबी होती है, तो फिर सरकार जो है उनके आगे नतमस्तक हो जाएगी। अगर 20 करोड़ लोग जाग जाएं तो ये आप ये गारंटी से लिख करके ले लीजिए। बस जनता जागेगी कब, जनता सीधा सवाल कब पूछेगी, यह भी जनता से भी सवाल होना चाहिए। इतनी आबादी जो है वो जीवन यापन कर रही है। अब देखिए इसमें मध्य प्रदेश बीजेपी की 36.65%, चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश। मेघालय में 32.67%, 5वें स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में भी साल 2003 से लेकर के 2018 दिसंबर मार्च, अगर थोड़ा वो हिस्सा छोड़ दीजिए 1.5 साल का, तो बीजेपी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान 2005 से मुख्यमंत्री है। मेघालय में बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। अब आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए इस देश की तकदीर बदलने के लिए? यह सवाल नरेंद्र मोदी जी से, यह सवाल बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों से आप करिए कि आपको क्या दे हम। मेरे पास में, मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पूरे परिवार ने बीजेपी को वोट दे दिया। अब आप बताइए 5 साल बीत गए, 5 साल की डबल इंजन की सरकार चली, 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। कई राज्यों में 15-15, 20-20 साल से सरकार है बीजेपी की। उसके बावजूद गरीबी दूर नहीं हो पाई। उसके बावजूद हमारा राज्य वो गरीबी में जी रहा है। हम गरीबी में हैं, महंगाई इतनी होगी, कमर तोड़ दी है। तो मैं क्या करूं? मेरे तो हाथ में एक वोट था, वो वोट मैंने आपकी झोली में डाल दिया और आपने मेरी झोली में क्या डाल दिया? कटोरा। मेरे पास वोट था, मैंने आपको दे दिया, और आपके पास में कटोरा था, वो कटोरा आपने मेरे को दे दिया। जो सोशल मीडिया पर चलता है उसकी सच्चाई है ये। इसीलिए जो है लोगों को जागना, समझना, जानना जरूरी है कि गरीबी क्यों है, इस गरीबी के लिए दोषी कौन है। इस बात को जरूर समझिए, जरूर टटोलिए। और जो लोग अभी धनी हैं या जो लोग ठीक से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो कम से कम आप भी उन गरीबों की आवाज बनिए। क्योंकि गरीब व्यक्ति, वो गरीब तो जरूर है, लेकिन उस गरीब व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से सीधा सवाल पूछ सके। आप लोग इस खबर का स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए और बीजेपी के नेता या दूसरी कोई पार्टी के नेता
जब आपकी चौखट पर आए तो अब उनको दिखाइए कि साहब हमारी हालत ये है। इसके लिए आप कितने जिम्मेदार हैं आप बताइए, और हमको कैसे निकालेंगे, कब तक निकालेंगे, लिख करके दीजिए। अगर इन पार्टियों को बाध्य कर दिया जाए कि आप ये बताइए कि हमारा राज्य गरीबी में है, बीमारू है, अगर वो कब तक बाहर आएगा वो लिख करके आप दीजिए। अगर इस तरह से बाध्य कर दिया जाए तो आप यकीन मान करके चलिए कि इनको फिर वो करना पड़ेगा। लेकिन जनता की गलती कितनी है? जनता की गलती इतनी है कि जनता उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करती है। जनता फिर वही हिंदू मुसलमान, वही वहां पर अजान नहीं होनी चाहिए तो फिर ठीक है, वहां पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए तो ठीक है। ये सब चीजों में जो है वो उलझ करके, हां मंदिर बन गया ठीक है, हां मस्जिद बन गई ठीक है, हां वहां पर हिंदुओं को मारा गया ठीक है, हां वहां पर मुसलमानों को मारा गया ठीक है। जब तक आप लोग इस चीज में उलझे रहेंगे आपकी महंगाई पर कोई बात करने वाला नहीं है। क्योंकि इतना करने में कि हिंदू पिटवा दिए, मुसलमान पिटवा दिए, ये पिटवा दिया, वो पिटवा दिया, उसको जो है लताड़ा, इसको लताड़ा, इतना करने में कुछ नहीं लगता, केवल जुबान खर्च होती है। जुबान से भाषण दिए, मंच के ऊपर भाषण दिए, यह काम कंप्लीट हो गया। काम करने के लिए, गरीबी से बाहर निकालने के लिए घंटों खर्च करने पड़ते हैं, दिनों खर्च करने पड़ते हैं, महीने खर्च करने पड़ते हैं। अधिकारियों के साथ में बैठक लेनी पड़ती है, रूपरेखा तैयार होती है, कहां से कितना पैसा ज्यादा आ रहा है, उस पैसे को कहां पर कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, यह सब कुछ जो है वो डाटा तैयार करना पड़ता है। तब जाकर के एक रूपरेखा बनती है, एक ब्लूप्रिंट बनता है। उस ब्लूप्रिंट को फिर हूबहू जमीन पर उतारा जाए, तब जाकर के लोगों की भलाई के लिए काम हो पाता है, तब जाकर के लोग गरीबी से बाहर आ पाते हैं। इतना आसान नहीं है। लेकिन आप लोगों ने, ये जनता की भी गलती है सरकार से ज्यादा, कि जनता ने केवल हिंदू मुसलमान के टॉपिक पर बात करना, सुनना, समझना जरूरी समझा। इस वीडियो को भी ज्यादातर लोग शेयर नहीं करेंगे। और अगर इसी वीडियो के अंदर हम दिखा देते कि आप फला जगह पर मुसलमान पीट दिए, फला जगह पर हिंदू पीट दिए, तो उस वीडियो को लोग ज्यादा शेयर करते कि देखिए बढ़िया हो गया, वहां पर हिंदुओं की चूड़ी टाइट कर दी, यहां पर मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी। वो जो एक नेता आता है, वो नेता बोलता है मैं मुसलमानों के लिए काम करूंगा, वो नेता बोलता है मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। आप केवल उन बातों को शेयर करेंगे, आप केवल उन बातों के लिए लोगों का खून में जो है वो उबाल आता है। लेकिन गरीबी के लिए जिस दिन लोगों के मन में उबाल आना शुरू हो गया, और ये 20 करोड़ लोग जो अकेले उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, ये लोग अगर ठान लेंगे कि हमें गरीबी में नहीं रहना है, हमें वो सरकार चाहिए जो गरीबी से बाहर करेगी, तो यकीन मानिए फिर काया पलट होने में देर नहीं लगेगी। बहरहाल इस वीडियो को कम से कम इंसानियत के लिए, उन गरीबों के लिए, कम से कम अपने 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को कुछ फायदा हो सके, कुछ भला हो सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।